मुरादाबाद जनपद के पागबड़ा थाना क्षेत्र में लोदीपुर पल्लूपुरा स्थित जामिया एहसानुल बनात मदरसा कम कॉलेज पर चंडीगढ़ की रहने वाली 7वीं की छात्रा के पिता ने गंभीर आरोप लगाए थे। मदरसे में पढ़ने वाली छात्रा को उसके पिता छुट्टी लेकर अपने साथ चंडीगढ़ ले गए थे। कुछ समय पश्चात जब छात्रा मदरसे वापस आई तो उससे मेडिकल टेस्ट की मांग की गई। इस संबंध में छात्रा के पिता का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि मदरसा प्रबंधन ने उनकी बेटी की वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की है। छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि मदरसा प्रबंधन ने उनकी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते तुरंत इस मामले की जांच की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर एडिशनल सेल इंचार्ज शाहजहां, प्रधानाचार्य रहनुमा सहित अन्य स्टाफ के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि इस मामले में चंडीगढ़ की रहने वाली छात्रा के पिता की तहरीर पर 2 नामजद दाखिला सेल इंचार्ज शाहजहां, प्रधानाचार्य रहनुमा और अन्य स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रियाज आलम राजा की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सलमान है। जी सलमान भाई, इस मदरसे पे जो आरोप लग रहे हैं, इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से आरोप? एक छात्रा के परिजन ने, पिता ने एक आरोप लगाया है कि उसने वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा था। कितनी गंदी बात है। क्या ऐसी जबान, क्या ऐसा एक मुअज्जम आदमी ऐसा कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? मैं तो समझता हूँ कि ऐसा लफ्ज जबान के ऊपर लाना ही गलत है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, हम सोच भी नहीं सकते। और हमारे स्कूल के अंदर कोई एक बच्चा तो पढ़ नहीं रहा, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों में से अगर हमारा ये उसूल है तो हम सबसे मांगते हैं। कोई एक आदमी ऐसा है जो ये कह सकते जिसके सामने हमने इसका तस्वीर किया, किसी ने किया हो, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। और क्या गुस्सा है, क्या गुस्से, ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन गुस्से में आदमी ऐसा, इसमें तो बेइज्जती आदमी को खुद हो रही है। ऐसा इल्जाम नहीं रखना चाहिए जिसकी हकीकत कुछ ना हो। इस आरोप पर क्या कहना है? हम कहेंगे बड़े अफसोस की बात है कि आदमी गुस्से में ऐसा भी बोल सकता है, ऐसा इल्जाम रख सकता है। ये तो सुन करके भी शर्म आती है। एक छोटे से बच्चे के बारे में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता ऐसा। जो दिल लगता है सीने में, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है। पिता की ओर से ये भी कहा गया है कि बाप और बेटी का नाजायज संबंध कहकर उसे बाहर निकाला गया है। तौबा तौबा, ऐसी कैसी बातें हो रही, कैसी बातें हैं ये? ऐसा तो मैं समझता हूँ सोचना भी गुनाह है। क्या कहना है इस आरोप पर? हम तो अफसोस कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्यों लगाया गया? आप अब लगाने वाले से क्यों सवाल करेंगे ना, मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगा कि आपने ये पहाड़ तोड़ दिया है, तो अब उससे पूछो कि तोड़ा है, कैसे तोड़ा, किस तरीके तोड़ा, वो तो मैं तो नहीं बना, मैं तो जानता नहीं पहाड़ क्या है। और ये इतना गंदा इल्जाम है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई महज़ब मुआशरे के अंदर इसकी। सर, मदरसा मैनेजमेंट में एक लड़की से उसका मेडिकल मांगा गया। सर, किस तरह का पूरा? देखिए, एक चंडीगढ़ के निवासी हैं, उन्होंने अपनी डॉटर का एडमिशन यहाँ लास्ट ईयर कराया था इस मदरसे में। ये मदरसा, इसका नाम जामिया मदरसा, ये मदरसा कम इंटर कॉलेज है और ये लोदीपुर, गांव लोदीपुर, थाना पागबड़ा में है। यहाँ पर एडमिशन कराने के बाद अभी कुछ दिन पहले अपने बेटी को यहाँ से ले गए थे और कुछ कारणवश फिर उसके बाद उन्होंने जब वापस उसका एडमिशन कराने के लिए यहाँ आए तो उनके साथ जो यहाँ एडमिशन सेल इंचार्ज शाहजहां और जो प्रिंसिपल रहनुमा है, उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और जो बच्ची थी उसके चरित्र के ऊपर आरोप लगाया गया। मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया और उसके बाद जब उन्होंने टीसी के लिए रिक्वेस्ट किया तो टीसी नहीं दी गई उनको डांट डपट करके मारपीट के वहाँ से भगा दिया गया और उनके टीसी लेने के एवज में कुछ पैसे भी लिए गए थे। इस प्रकार ये सारे आरोप लगाकर उन्होंने एप्लीकेशन दी है। हम लोगों ने एप्लीकेशन मिलते ही तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें जो शाहजहां है उसको अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके मुख्य आरोपी भी है, उसको हम लोगों ने अभी जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा है। और बाकी जो रहनुमा है उसकी वो अभी नहीं मिल पाई है, उसके लिए टीम लगाई है हम लोगों ने। कुछ अन्य स्टाफ पर भी आरोप है। हम लोगों ने जब इस मामले में प्रथम दृष्टया छानबीन की थी तो चीज़ें ऑलमोस्ट जो उन्होंने आरोप लगाया था वो चीज़ें लगभग सिद्ध हो रही थी, तभी हम लोगों ने इसमें अग्रिम कार्रवाई की है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, जो लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें जो शिक्षा विभाग है उसको भी हम लोगों ने इंटीमेट किया है, उनके स्तर से भी इसमें जांच की जाएगी और कार्रवाई